डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। पिछले वीडियोस में हम लीफ पढ़ रहे थे, जो कि थर्ड यूनिट में था हमारा टॉपिक लीफ, जिसके ऊपर सब जितने भी सब टॉपिक्स थे हमने वह सब टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं। थर्ड यूनिट के अंदर ही रूट का पूरा सिस्टम है जो कि हमें पढ़ना है, और रूट सिस्टम पढ़ने के बाद ही यह यूनिट हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज इस वीडियो में रूट के बारे में। तो सबसे पहले रूट सिस्टम ऑफ प्लांट के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है सिलेबस में, वह है रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम जो है वह किस प्रकार से शूट मेरिस्टम से अलग है, या कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले वह देखते हैं। पिछला जो यूनिट थी हमारी सेकेंड यूनिट, उसमें हमने सारा शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट, स्टेम, एनाटमी स्टेम की, सेकेंडरी ग्रोथ, वो सब पढ़ा था। इस वाली यूनिट के अंदर हम सारा रूट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं और लीफ से रिलेटेड टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो रूट से रिलेटेड टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक है, हमने कहा रूट एपिकल मेरिस्टम। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं शूट मेरिस्टम से, तो आप ये जान सकते हैं कि जितने भी लेटरल अपेंडेजेस होते हैं वह रूट के एपेक्स पे नहीं पाए जाते। रूट के एपेक्स पे नहीं पाए जाते से मतलब है कि जैसे अगर हम शूट देखते हैं तो वहाँ आपको ब्रांचेस दिखाई देती हैं, लीव्स बनती हुई, लीफ प्रिमोर्डिया बनता है शूट एपेक्स की अगर हम बात करते हैं। फिर धीरे धीरे आप देखते हो एक्सिलरी बड भी फॉर्म होती है, नोड्स के ऊपर आपके ब्रांचेस भी निकलती हैं। तो वो सब जो लेटरल अपेंडेजेस हैं, वह लेटरल ग्रोथ जो है आप एक तरीके से रूट एपेक्स पे नहीं देखते हो। क्यों? क्योंकि लेटरल रूट जो है यहाँ पर एंडोजीनसली डिराइव होती हैं या अराइज होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे लेटरल रूट्स जो हैं पेरिसाइकिल वाला जो एरिया है उससे फॉर्म होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रूट एपेक्स पे ये नहीं पाई जाती। और क्योंकि लीव्स वगैरह नहीं पाई जाती है, कोई पीरियोडिक चेंज नहीं होता है शेप और स्ट्रक्चर ऑफ रूट के एपेक्स का, यह यूनिफॉर्मली ग्रो करता रहता है। और मेरिस्टेमेटिक स्टेट में जब यह होता है तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैम्बियम सेल्स हैं उनके द्वारा सेंट्रल सिलेंडर बनता है, जो कि वस्कुलर सिस्टम है एक तरीके से, और बाकी ग्राउंड मेरिस्टम जो हैं वह कॉर्टेक्स को बनाते हैं। तो ये हमने सिंपल इंट्रोडक्शन आपको बताया रूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में। अब हम डिफरेंट थ्योरीज़ पढ़ते हैं जो कि समझाती हैं हमें कि रूट एपेक्स किस प्रकार से होता है, उसका क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सबसे पहली जो थ्योरी है यहाँ पर वह है एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी से मतलब है कि सिंगल सेल से ही पूरा रूट एपेक्स का फॉर्मेशन होना, और इसको प्रपोज करा था नेग्ली ने इन 1858। जनरली ये टेरिडोफाइट्स में देखा गया है, जहाँ पर कि सिंगल एपिकल सेल से ही पूरा का पूरा रूट का एपेक्स जो है फॉर्म हो जाता है। तो यह थ्योरी यही समझाती है कि एक टेट्राहेड्रल शेप का एपिकल सेल है जो कि पूरे के पूरे रूट की बॉडी को फॉर्म करता है, प्लस रूट कैप को भी फॉर्म करता है। अगर आप ये चित्र भी देख रहे हैं यहाँ पे, तो यह टेरेस का रूट टिप बताया है, जिसके अंदर की ये जो सेल है दिस इज़ अ टेट्राहेड्रल सेल, जो कि एपिकल सेल कहलाता है। और इसी के लगातार डिवीजन से जो है बाकी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, या पूरा का पूरा रूट टिप जो है, रूट एपेक्स जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो ये जो सेल्स हैं बाकी इसके आसपास जो दिखाए गए हैं वो सारे डेरिवेटिव्स हैं, मतलब कि एपिकल सेल से बने हुए सेल्स हैं। तो इसके द्वारा ये समझाया जा रहा है कि एक सेल है टेट्राहेड्रल जो कि बाकी सेल्स को बनाता है। अब आते हैं हम सेकेंड थ्योरी पे, जो कि है एपिकल इनिशियल्स थ्योरी। जैसा कि आप मोनोकॉट प्लांट अगर देखते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे 3 टीयर्स हैं इनिशियल सेल्स के, जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं या देखे गए हैं। 3 लेयर आप कह सकते हो, या 3 टीयर्स हैं जिनके कारण कि जो कि इनिशियल्स की तरह एक्ट करते हैं, और जिससे कि पूरा प्लांट में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स या टिश्यूज़ बनते हैं।
जिसमें कि सबसे पहले अगर हम देखें कि प्रोवास्कुलर कॉलम जो है इट अराइजेज फ्रॉम बेसल टीयर। 3 टीयर बता रहे हैं, मतलब बेसल मतलब सबसे नीचे वाला जो टीयर है वह आपका प्रोवास्कुलर कॉलम बनाता है। फिर आता है ग्राउंड मेरिस्टम। ग्राउंड मेरिस्टम से मतलब है प्रोटोडर्म से यहाँ पर, जो कि मिडिल टीयर से बनता है। और फिर आता है आपका रूट कैप जो कि एपिकल टीयर से बनता है और जिसको कि कैलेप्ट्रोजन भी कहा जाता है। तो मोनोकॉट में इस तरीके से 3 लेयर स्ट्रक्चर है और 3 टीयर में इनिशियल्स पाए जाते हैं। बेसल से प्रोवास्कुलर कॉलम बनता है, मिडिल जो टीयर है उससे प्रोटोडर्म फॉर्म होता है, और जो एपिकल टीयर है सबसे टिप पे पाया जाने वाला टीयर है वो कैलेप्ट्रोजन या रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार से 3 ही टीयर आपको डाइकॉट प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं। कुछ ट्री स्पीशीज़ अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर सिंगल जोन ऑफ इनिशियल्स पाया जाता है, मतलब एक सिंगल जोन है, एक ही लेयर है। जैसे यहाँ 3 टीयर बताए गए, वैसे हो सकता है कई प्लांट्स में या ट्री स्पीशीज़ के अंदर एक सिंगल जोन है इनिशियल्स की, जिससे कि पूरा का पूरा रीजन फॉर्म होता है, इंक्लूडिंग द कॉल्यूमेला जो कि बीच में पाया जाता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है इन द रूट कैप। तो एपिकल इनिशियल्स थ्योरी से मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स से, ग्रुप ऑफ एपिकल सेल एक तरीके से, वहाँ सिंगल एपिकल सेल था, यहाँ ग्रुप ऑफ इनिशियल्स हैं जिससे कि रूट एपेक्स फॉर्म हो रहा है। तीसरी थ्योरी हम पढ़ते हैं हिस्टोजन थ्योरी, जो कि हमने शूट एपेक्स में भी पढ़ी थी। हिस्टोजन थ्योरी कि डिफरेंट हिस्टोजन्स पाए जाते हैं, 3 हिस्टोजन्स पाए जाते हैं जिससे कि डिफरेंट लेयर्स जो हैं वह एपेक्स की फॉर्म करता है। तो यह थ्योरी हैंडस्टेन ने दी थी इन 1868 में, और इन्होंने प्रपोज किया था कि ज़्यादातर जो मेजर टिश्यू रीजन्स हैं वो डिराइव होते हैं लार्ज मेरिस्टम रूट टिप से, और उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि यहाँ पर 3 हिस्टोजन्स पाए जाते हैं, जो कि 3 हिस्टोजन्स जो हैं विच वर डिराइव्ड फ्रॉम टीयर्स ऑफ इनिशियल्स इन द रूट टिप। बहुत सारे टीयर्स हैं इनिशियल्स के जिनसे कि रूट टिप फॉर्म हो रहा है। सेंट्रल हिस्टोजन जो है उसको कहा जाता है प्लूरोम, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए जो सेंट्रल वाला है दिस इज़ नोन एज प्लूरोम, जो कि वास्कुलर सिलेंडर बनाता है। सराउंडिंग जो रीजन है इसको कहा जा रहा है पेरिब्लम। ये देखिए ये दोनों साइड में पेरिब्लम, ये वाला पेरिब्लम, और पेरिब्लम जो है एक तरीके से कॉर्टेक्स रीजन बना रहा है। और सबसे बाहर जो है दैट इज़ डर्मेटोजिन, तीसरा जो हिस्टोजन है डर्मेटोजिन, और ये डर्मेटोजिन जो है इट इज़ फॉर्मिंग एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस फॉर्म कर रहा है। तो इस प्रकार से 3 लेयर्स हैं या 3 हिस्टोजन्स हैं, प्लूरोम, पेरिडर्म एंड डर्मेटोजिन, जो कि प्लूरोम जो है वस्कुलर टिश्यू बना रहा है, पेरिब्लम जो है कॉर्टेक्स बना रहा है, डर्मेटोजिन जो है एपिडर्मिस बना रहा है। और आपको ये भली बात ही पता होगा कि रूट जो है उसके ऊपर एक रूट कैप पाई जाती है जो कि रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और एक आपने यहाँ पे क्विंसेंट सेंटर भी देखा है, इस बिल्कुल यहाँ टिप बीच के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको कि हम क्विंसेंट सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैं क्विंसेंट सेंटर, नेक्स्ट वीडियो नहीं सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि क्विंसेंट सेंटर क्या होता है। अब देखते हैं क्विंसेंट सेंटर कंसेप्ट, ये आपका चौथी थ्योरी हो गई, 4th थ्योरी है ये। क्विंसेंट सेंटर से मतलब है ऐसा रीजन जिसमें कि बहुत कम सेल डिवीजन पाया जाए और वह घिरा हुआ हो एक्टिव रीजन से, जो कि जहाँ पर कि बहुत अच्छा सेल डिवीजन पाया जाता है। तो कहने का मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ के सेल्स जो हैं वह बहुत स्लो डिवीजन जिनमें देखा जाता है। क्लोब्स करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1950 में रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ डीएनए सिंथेसिस का स्टडी किया, किसमें रूट टिप ऑफ जियामेज के रूट टिप में स्टडी किया, और ये बताया कि जो सेंट्रल रीजन ऑफ सेल्स जो है लाइंग बिटवीन द रूट कैप एंड एक्टिव मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है दैट इज़ इनएक्टिव रीजन, वो एक तरीके से इनएक्टिव रीजन है। रेडियो एक्टिव स्टडी करके इन्होंने ये देखा कि जो रूट कैप
और एक्टिव मेरिस्टेमेटिक रीजन है, उनके बीच में एक रीजन है जो कि इनएक्टिव है, जिसमें कि डीएनए का कंसंट्रेशन बहुत लो है, आरएनए लो है, प्रोटीन लो है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब लो है। और ये जो सेंटर है इसको हम क्विसेंट सेंटर कहते हैं, और इसको कई बार रिजर्वॉयर ऑफ सेल्स भी कहते हैं। मतलब जब ज़रूरत पड़ती है तब ये सेल्स जो हैं मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं या डिवाइडिंग कैपेसिटी अपना लेते हैं। तो यह भी कई बार इस थ्योरी के रूप में पूछा जा सकता है, या कई बार क्विसेंट सेंटर क्या होता है, कहाँ स्थित होता है, यह प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। तो तब आपको बताना है कि ये एक तरीके से मेरिस्टेमेटिक रीजन और रूट कैप के बीच का पोर्शन है, जहाँ पर कि डीएनए का कंसंट्रेशन, आरएनए, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया सब का कंसंट्रेशन बहुत लो होता है। और इसको क्लोव्स ने स्टडी किया था 1950 में, और उन्होंने ही ये सेंटर के बारे में, क्विसेंट सेंटर के बारे में बताया था। अब आते हैं हम, फोर्थ हमारी थ्योरी है कॉर्पर कैपे थ्योरी। कॉर्पर कैपे थ्योरी जो है, ये थ्योरी प्रपोज की थी स्क्यूप साइंटिस्ट ने इन 1971। 1971 में इन साइंटिस्ट ने देखा कि प्लेन ऑफ सेल डिवीजन जो है अलग अलग हो सकता है। मतलब कुछ सेल्स में डिवीजन अलग प्रकार से हो रहा है, और दूसरे जो सेल्स हैं किसी और लेयर में अलग प्रकार से हो रहा है। तो ड्यू टू द इट इज़ बेस्ड ऑन दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द प्लेन्स ऑफ डिवीजन। प्लेन्स ऑफ डिवीजन का जो डिफरेंस है उसी के आधार पर यह थ्योरी प्रपोज की गई। और द थ्योरी सेज दैट, थ्योरी क्या कहती है, सेल्स इन द रूट एपेक्स डिवाइड इन द पैटर्न कॉल्ड टी डिवीजन। की रूट एपेक्स जो टिप है रूट की, उसके जो सेल्स हैं उनको डिवाइड होने का पैटर्न जो है वह टी डिवीजन कहलाता है। अब इसमें कॉर्पर कैपे थ्योरी बोला है, तो कॉर्पर एक नाम है, कैपे एक नाम है। कॉर्पर से मतलब है द सेल्स, द आउटर रीजन ऑफ द रूट एपेक्स इज नोन एज कैपे। आउटर जो रीजन है, बाहर का जो एरिया है रूट का, दैट इज नोन एज कैपे। और कैपे जो है उसके सेल्स जो डिवाइड होते हैं वो सबसे पहले हॉरिजॉन्टली डिवाइड होते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल का कंसेप्ट ये है कि अगर ये कोई सेल है तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल। तो इस केस में हम कह रहे हैं कि सेल जो है इट डिवाइड फर्स्ट हॉरिजॉन्टली, पहले वह हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है। और जब हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है तो आपको पता है कि ऐसे ऐसे अगर डिवीजन हुआ तो बहुत सारे सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। जैसे ये एक सेल बन गया, ये एक सेल बन गया। तो इसमें जो लोअर डॉटर सेल है, मान लीजिए ये लोअर डॉटर सेल है नीचे की तरफ जो आ रहा है, इट देन डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ फर्स्ट डिवीजन। मान लीजिए ये आपका पहला डिवीजन था और ये लोअर डॉटर सेल हमने कहा ये है, और इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ टू द फर्स्ट। तो अब ये जो शेप आप देख रहे हैं दिस इज टी टाइप। मतलब सेकेंड डिवीजन जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट डिवीजन। पहले डिवीजन से परपेंडिकुलर अगर आता है देन इट इज़ नोन एज टी टाइप ऑफ डिवीजन, या इस लेयर को कैपे भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए, दस द प्लेन ऑफ टू डिविजन्स फॉर्म अ टी इन द मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द रूट। तो इसका मतलब अगर हम बीच का पोर्शन, बीच का नहीं सॉरी आउटर पोर्शन अगर हम देखते हैं तो आउटर पोर्शन में हमें ये दिखेगा कि सेल जो है वह हॉरिजॉन्टली तो डिवाइड हो रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन है दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन और टी शेप ले रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये सेल है, यहाँ पर डिवाइड हुआ, फिर ये ऐसे डिवाइड हो गया, ये ऐसे ऐसे। तो ये आपको टी डिवीजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है लोअर सेल्स के अंदर। अब आते हैं हम, ये तो था आउटर लेयर की बात करें या आउटर रीजन की बात करें। अगर इनर रीजन की हम बात करते हैं ऑफ द एपेक्स देन इट इज़ नोन एज कॉर्पर। तो इनर रीजन को कॉर्पर कहा जाता है, और इस रीजन में टी जो है दैट इज़ इन्वर्टेड, मतलब उल्टा टी जो है वो पाया जाता है। दैट इज़ द सेकेंड डिवीजन टेक्स प्लेस इन द अपर डॉटर सेल। जैसे हमने जो पहला पढ़ा था उसमें बताया कि फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ और सेकेंड जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ वह लोअर डॉटर सेल में हुआ। अब यहाँ पर ये मान लीजिए अपर लोअर, अगर ये अपर है ये लोअर है तो डिवीजन इसमें होगा। इट मीन्स इट इज़ इन्वर्टेड टी, टी उल्टा हो गया। देखिए
पहले वाले में हमने कहा था टी ऐसे बन रहा है, दिस इज़ टी डिवीजन। दूसरे वाले में कहा कि अपर में डिवीजन होगा तो ये ऐसे डिवीजन होगा, देन दैट इज़ ये उल्टा टी हो गया ऐसे, और ये सीधा टी हो गया आपका। तो इस प्रकार से टी डिवीजन का कंसेप्ट दिया गया, और उसमें आउटर रीजन जो है उसमें बिल्कुल सीधा टी बना था, और जो इनर रीजन है उसमें इन्वर्टेड टी पोजीशन आया, मतलब सेकेंड डिवीजन जो है इट टेक्स प्लेस इन अपर सेल। इस अपर सेल के अंदर सेकेंड डिवीजन पाया गया। थैंक यू सो मच। आपको मैंने इसके अंदर इस वीडियो में 5 थ्योरीज़ के बारे में बताया जो कि रूट एपिकल मेरिस्टम से रिलेटेड हैं। आप इनको पढ़िए। शूट एपेक्स में भी मैंने आपको डिफरेंट थ्योरीज़ बताई थी, रूट एपेक्स में भी थ्योरीज़ बताई, क्योंकि रूट एपिकल मेरिस्टम में जब भी कोई प्रश्न आता है बेसिकली थ्योरीज़ के ऊपर ही आता है, तो ये थ्योरीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।